ओम शांति। आज है 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल कर चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। हमें कौन सी सौगात बाबा से मिलती हैं? सुख और शांति की। असल में शांति से ही सब कुछ, बाबा कहते हैं, एक गुण में सारे गुण समाहित हैं। शांति के गुण में सारे गुण समाहित हैं, या कह दो पवित्रता के गुण में भी सभी गुण समाहित हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है। जब हम बाबा का बनते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा को याद करने से हमारा मन शांत और सुख महसूस करता है। कि पहले हम छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाया करते, दुखी हो जाते थे, लेकिन वो चीज़ें अब हमें पता चल रही हैं कि हम कितना इस ज्ञान में चलने से अपने को सुख और शांति की सौगात दे पा रहे हैं। अब हमें छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती, क्योंकि जब सौगात हाथ में होती है तो परेशानी परेशानी नहीं लगती। इसलिए बाबा कहते हैं सदा बाप को याद करते रहो। आगे बाबा कहते हैं सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? सच्ची नंस वह हैं जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गोड का बच्चा कहेंगे, तो उनकी बुद्धि में 2 की याद हो गई। तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। हम किसको याद करते हैं? एक निराकार सचितानंद शिव बाबा को, जिसको परमानंद सचितानंद ये सब कुछ नाम शिव बाबा के कह दिए हैं। हम एक को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा से तो हम सीखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जितने भी अनुभव हैं वो सब हमें काम में आते हैं। क्योंकि पहले रास्ते पर तो ब्रह्मा बाबा ही चले, फिर उन्होंने जो अनुभव हमें बताए वो हमें हेल्प करते हैं अपने जीवन की इस यात्रा को आगे बढ़ाने में। इसलिए बाबा कहते हैं सी फॉर फादर करो, यानी देखना सुनना शिव बाबा को है और फॉलो इस ब्रह्मा को करना है। क्योंकि सारे अनुभव ब्रह्मा को हैं, क्योंकि बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, बाबा तो ब्रह्मा के द्वारा ही अनुभव कराएगा। तो शी फोर फॉलो फोर, ये दोनों हमें बाबा शिव बाबा को शी फोर करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जो कर्म ये करता गया हमें भी वही करने हैं, अगर उसके साथ में आना है तो, क्योंकि साथ में वही आएंगे जो फॉलो फादर करेंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ मन को चित्त और चैन मिले। यानी सभी क्या ढूंढ रहे हैं? सुख और शांति। लेकिन बाबा कहते हैं ये कोई वस्तु चीजें नहीं है कि तुम कहीं मंदिर में जाओगे या कहीं किसी सन्यासी के पास, कहीं भी किसी बड़े बड़े आश्रमों में जाओगे तो सुख शांति मिल जाएगी। नहीं, सुख शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। जितना तुम अपने स्वधर्म में टिकोगे, शांति के स्वधर्म में टिकोगे, उतना सुख शांति सौगात तुम्हें मिलती जाएगी। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा देवताएं नम है, विष्णु देवताएं नम है, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा तो हो गया प्रजापिता ब्रह्मा, तो अभी तो ब्रह्मा देवता बना नहीं है। हाँ, विष्णु के लिए कह सकते हैं देवता। ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा, तो ब्राह्मण भी देवता नहीं कहला सकते और ब्रह्मा भी देवता नहीं कहला सकता। देवता का तो टाइटल उसको दिया जाता जिसका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। लेकिन ब्राह्मणों का तो शरीर पतित है, लेकिन आत्मा भी अभी पूरी पावन नहीं बनी है, तो उन्हें देवता नहीं कह सकते। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर आत्मा अपने को पतित से पावन बना रही है। बाबा कहते हैं मैं ही ज्ञान सागर हूँ, मैं ही ज्ञान से आकर तुम्हारी सदगति करता हूँ। ज्ञान देने वाला तो एक बाप है, दूसरा ना कोई। कहते भी हैं भक्तों की
रक्षा भगवान करने आते हैं। बाबा कहते हैं अरे भक्तों पर क्या भीड़ पड़ी है जो भगवान आएगा। वास्तव में भक्तों की रक्षक भगवान बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं? जब भगत उसके अनुसार चलते हैं तो उसकी रक्षा करने का भी कायदा भगवान का बनता है। जब उसने सारे संबंध बुद्धि से तोड़ दिए, एक उसको अपना बना लिया, तो उसका भी फर्ज बनता है, फिर भगवान का भी फर्ज बनता है भक्तों की रक्षा करने का। लेकिन समझने की बात यह है कि भगवान रक्षा कैसे करते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, जरूर किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। फिर वो किसी भी मनुष्यों की बुद्धि को टच करके उसकी रक्षा कराते हैं। इसलिए भगवान खुद नहीं करते, लेकिन मनुष्यों का साथ लेकर के कराते हैं। बाबा भी देखो बच्चों क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, तुम मेरी भुजाएं हो। तो बच्चों के बिना बाप कुछ नहीं कर सकता। बाबा को बच्चों के राइट हैंड चाहिए। बाबा को तो बच्चे चाहिए ही चाहिए। राइट हैंड माना जो क्लीन बुद्धि वाले बच्चे हैं, उसको ही बाबा टच करके अपना कार्य कराते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को सर्वश्रेष्ठ सभी कामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा भी अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं, बाप द्वारा तुम्हें शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। कि भक्ति मार्ग में भी देखा गया है कि जिसने जैसी कामना से भक्ति की उसकी कामनाएं पूरी हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं उस भक्ति मार्ग में भी कामनाएं पूरी होती हैं। रावण के राज्य में भी जहाँ देह समझते हैं, देहधारियों के लिए ही सब कुछ समझते हैं, क्योंकि बाबा ने कह दिया है भक्ति का भाड़ा मैं जरूर देता हूँ। जैसी जिसकी भावना वाली भक्ति होगी वैसा उसको जरूर मिलेगा, लेकिन भक्ति से मेरा वर्षा नहीं मिलेगा। जो सुख शांति का वर्षा है वो नहीं मिलेगा, वो तो मेरे बच्चों को ही मिलेगा जो मुझे आत्मा समझकर याद करते होंगे। इसीलिए भक्ति में कागविष्ठा समान सुख कहा गया है, क्योंकि कभी कुछ दुख तो जीवन में खत्म होता ही नहीं। और जब बाबा के हम बनते हैं, अपने को सरेंडर करते हैं शरीर के साथ, बाबा सब कुछ तेरा, मैं आत्मा तेरी, जब पूरी तरह से सरेंडर करते हैं तभी हमें सच्चा अंदर का बेहद का सुख शांति का वर्षा मिलता है। क्योंकि बेहद बाहर नहीं है। हम समझते हैं विश्व को बेहद कहते, नहीं, असल में सारा विश्व ही हमारे अंदर है। कृष्ण के मुख में गोला दिखाया था तो गोला कहीं बाहर नहीं, ये सृष्टि हमारे अंदर ही है। जब हम इन सब बेहद की बातों में सुख और शांति का आनंद लेते हैं तभी समझिए कि हमें बाबा का वर्षा मिल चुका। बाबा कहते तुम ही सच्ची नंस हो, तुम अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। बाबा हमें यही तो पक्का कराते हैं कि और सब संबंध तोड़, एक बाप को याद कर। तोड़ना माना बुद्धि से तोड़ना, और जोड़ना माना बुद्धि से जोड़ना, क्योंकि जब तक बुद्धि से नहीं टूटेंगे तो जुड़ेगा भी नहीं। इसलिए जब नया संबंध जोड़ना है तो पुराने को तोड़ना होगा। ये बुद्धि की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं मन वचन कर्म इन सब में पवित्र बनो। इसलिए पवित्रता की परिभाषा इतनी बड़ी बताई है। बाबा कहते हैं ये कोई भी नहीं जानता, भगवान को जानी जाननहार कहते हैं। समझते हैं वह हमारे दिल की हर बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक के दिल में बैठ रीड करूँगा। बाबा कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन तुम सब अपने दिल की हर बात जानते हो और तुम ही मुझे बताते हो, तब ही मुझे जानी जाननहार कहते हैं। मैं किसी के पास जानने के लिए नहीं जाता हूँ, लेकिन तुम आत्माएं ही मेरे पास आती हो। या तो पश्चाताप के रूप में आते हो या याद के रूप में आते हो, लेकिन दोनों ही लाइनों में तुम ही मेरे पास आते हो। दूसरी तरफ बाबा को जानी जाननहार इसलिए कहा है क्योंकि वो सृष्टि का जानी जाननहार है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का किसी को नहीं पता, एक बाप को पता है, इसलिए उसको जानी जाननहार कहते हैं। बाप फिर कहते हैं कौन जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा राइट हैंड धर्मराज जरूर सब कुछ जानता है।
बाबा ने फिर दूसरी तरह से समझा दिया। उनके आगे तो कोई भी झूठ चल ना सके, क्योंकि उनके साथ तो सारा खाता है। कहाँ तक झूठ बोलोगे, वो तो प्रूफ लिए बैठा है। असल में तो हमारी अच्छाई या बुराई का सबसे अच्छा प्रूफ हमारे खुद के पास ही होता है। और वो जब हम आत्मा बाप धर्मराज के पास जाते हैं तब वो सारा देख लेता है। आत्मा अपना ही गुप्त सारे कर्मों का चित्र गुप्त रूप में खींचती रहती है, और जब वो ऊपर जाती है तब वो सारे चित्र उस धर्मराज को स्पष्टली ही दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों का ही रूप एक है। बाप का रूप भी बिंदु है, आत्मा का रूप भी बिंदु है, तो प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं। बाबा कहते हैं इस सभा में कोई भी अपवित्र आना नहीं चाहिए, लेकिन कहते भी है ना कि देवताओं की सभा में असुर छिप कर जाते थे, तो वही प्रैक्टिकल हो रहा है। यहाँ भी बाबा जितना समझाते हैं फिर भी कोई ना कोई अपवित्र छिप कर आ ही जाता है। बाबा बताते हैं कि दिल्ली में जब जाते थे तो एक रोज आता था, उसको समझाया जाता था तुम पवित्र रहते हो, कहता था नहीं। बोला फिर क्यों आते हो, बोला यहाँ नहीं आऊँगा तो सीखूँगा कैसे, सुधरूँगा कैसे, इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ कि एक दिन तो पवित्र बन ही जाऊँगा। ये ख्याल भी अच्छा ही है। जो कोशिश करते हैं उनके लिए बुराई नहीं है, लेकिन जो छोड़ना ही नहीं चाहते उनके लिए फिर ठीक भी नहीं है। धारणा के बिंदु हैं पहली पॉइंट, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनने की। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सच्चा सदा सच्चा रहना है। दूसरा, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान है बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत होती है उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति वह वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सारे संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। जो बाबा से प्रीत रखते हैं, सारे संबंध रखते हैं, वो ही विजयी बनते हैं। क्योंकि जिसके संबंध बाबा से नहीं हैं, वो घड़ी घड़ी माया से हार खाते हैं। स्लोगन है चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। ओम शांति।